नमस्कार। सोलर प्लांट को चलाना देखिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जब परफॉर्मेंस गिरती है ना तो एक एक मिनट कीमती होता है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टूल स्केडा सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इसको आप अपने प्लांट का डॉक्टर समझ सकते हैं, जो समस्याओं को पकड़ने और उन्हें ठीक करने में हमारी मदद करता है। तो इस गाइड में हम यही देखेंगे कि इस सिस्टम का इस्तेमाल करके प्लांट को हमेशा टॉप कंडीशन में कैसे रखा जाए। चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम 5 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्लांट का ये जो नर्वस सिस्टम है यानी स्काडा, ये आखिर है क्या। फिर हम सीखेंगे कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे कैसे रोकें। इसके बाद हम देखेंगे कि एक अलर्ट आने से लेकर उसे फिक्स करने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है, एक टेक्नीशियन क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करता है, और आखिर में हम कुछ ऐसे बेस्ट तरीकों पर बात करेंगे जो प्लांट की परफॉर्मेंस को हमेशा बनाए रखेंगे। जरा सोचिए, आप बैठे हैं और अचानक पता चलता है कि आपके प्लांट का आउटपुट 10% गिर गया है। अब क्या? घबराना तो स्वाभाविक है, लेकिन आपका पहला कदम क्या होगा? यही वो सवाल है जो एक बेहतरीन ऑपरेटर की पहचान कराता है। तो चलिए देखते हैं कि एक प्रोफेशनल इस सिचुएशन में कैसे सोचता है और स्कैडा इसमें क्या रोल प्ले करता है। तो उस 10% की गिरावट का जवाब मिलेगा कहाँ? इसका जवाब छिपा है प्लांट के नर्वस सिस्टम में, और यही है हमारा पहला सेक्शन। हम स्काडा को समझेंगे। ये वो सिस्टम है जो हमें अंदर की कहानी बताता है कि असल में गड़बड़ कहाँ है। तो ये स्काडा आखिर है क्या चीज? इसका पूरा नाम तो है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, लेकिन आसान भाषा में कहें तो ये सोलर प्लांट का दिमाग और उसकी याददाश्त है। ये एक तरह का डेटा हिस्टोरियन है जो हर पल की जानकारी को रिकॉर्ड करता रहता है और सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पे हमें दिखा देता है। स्काडा की असली ताकत क्या है वो यहाँ दिखती है। देखिए, ये सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करता, ये सीधे सीधे आपका पैसा बचाता है। कैसे? ये फौरन उन सोलर पैनल की लाइनों को पकड़ लेता है जो ठीक से काम नहीं कर रही। ये हमें दूर बैठे बैठे ही बता देता है कि प्लांट को कितनी बिजली बनानी चाहिए थी और असल में वो कितनी बना रहा है। और इसी जानकारी से हम बिना साइट पर भागे ही समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है और हमें कब एक्शन लेना है। ठीक है, तो स्काडा हमें बताता है कि क्या गलत हुआ है, लेकिन एक अच्छी ओएनएम टीम सिर्फ प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करती। यहीं पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी काम आती है। हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है कि समस्याओं से एक कदम आगे कैसे रहा जाए। मतलब ये सिर्फ आग बुझाने का काम नहीं है, ये आग लगने से रोकने का काम है। मेंटेनेंस के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला है प्रिवेंटिव यानी निवारक। इसे आप अपनी कार की रेगुलर सर्विसिंग जैसा समझ सकते हैं। हम टाइम टू टाइम चेकिंग करते हैं ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम आए ही नहीं। और दूसरा है करेक्टिव यानी सुधारात्मक। ये तब होता है जब कार बीच रास्ते में खराब हो जाए और हमें उसे मैकेनिक के पास ले जाना पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी एक लेवल ऊपर आता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये कुछ एक डॉक्टर की तरह है जो लक्षणों को देखकर बीमारी आने से पहले ही बता देता है। हम डेटा ट्रेंड्स और थर्मल इमेजिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा उपकरण कब खराब हो सकता है और उसे खराब होने से पहले ही ठीक कर देते हैं। ये ओएनएम को सच में स्मार्ट बना देता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी तैयार है। अब मान लीजिए कि स्काडा सिस्टम एक अलर्ट भेजता है। अब क्या होगा? अब हम एक टेक्नीशियन के जूते में पैर डालकर देखेंगे कि कैसे एक अलर्ट को एक्शन में बदला जाता है। ये बिल्कुल एक जासूसी के काम जैसा है और यहाँ हर स्टेप बहुत जरूरी होता है। एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन हमेशा एक सेट वर्क फ्लो फॉलो करता है। सब कुछ एक अलार्म से शुरू होता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है पता है? टेक्नीशियन तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर साइट पर नहीं भागता। नहीं, पहले वो ऑफिस में बैठकर ही सारे डॉक्यूमेंट्स और स्कैडा का डेटा चेक करता है। क्यों? क्योंकि इससे टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। जब टेक्नीशियन साइट पर पहुंचता है ना, तो उसे पहले से अंदाजा होता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उसे कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो अब टेक्नीशियन साइट पर पहुंच गया है। अब असली जासूसी का काम शुरू होता है। ये एक मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन है जहां हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए एक एक करके परतें हटाते हैं। चलिए देखते हैं ये परतें हैं क्या। ये 4 लेवल का अप्रोच बहुत ही असरदार है। देखिए ये काम कैसे करता है। टेक्नीशियन हमेशा बड़े पैमाने पर शुरू करता है, यानी स्काडा डेटा से। फिर वो जरा पास जाकर अपनी आंखों से जांच करता है। इसके बाद वो मल्टीमीटर जैसे टूल से इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग करता है और आखिर में वो थर्मल कैमरे जैसी स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है।
हर स्टेप के साथ जांच का दायरा छोटा होता जाता है और हम असली वजह के और भी करीब पहुंच जाते हैं। और ये मैट्रिक्स दिखाता है कि कैसे सारे सुराग एक साथ आकर जुड़ते हैं। सच कहूं तो ये एक टेक्नीशियन का सबसे पावरफुल टूल है। चलिए एक उदाहरण के लिए दूसरी लाइन को देखते हैं। एस्केडा कह रहा है कि पावर 5% कम है। आंखों से देखने पर कोई डैमेज नहीं दिखा, लेकिन जब थर्मल कैमरे से देखा गया तो एक मॉड्यूल बाकियों से ज्यादा गर्म है। अब इन तीनों जानकारियों को एक साथ मिलाया और मैट्रिक्स हमें सीधे सीधे नतीजे पर ले आया। ये एक इंटरनल सेल फॉल्ट है। देखा आपने कैसे अलग अलग डेटा मिलकर एक साफ तस्वीर बना देते हैं। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को ढूंढना और उसे ठीक करना सीख लिया है, तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम उन आदतों पर फोकस करेंगे जो ये पक्का करती हैं कि ऐसी प्रॉब्लम कम से कम हो और हमारा प्लांट सालों साल बढ़िया परफॉर्म करता रहे। आखिर में बात घूम फिरकर बेसिक्स पर ही आती है। कामयाबी अक्सर बुनियादी चीजों को सही करने में ही छिपी होती है। सेफ्टी के लिए सही गियर पहनना, हर काम का रिकॉर्ड रखना और सबसे जरूरी SCADA से आने वाले किसी भी अलर्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना। ये बातें सुनने में बहुत सिंपल लग सकती हैं, लेकिन यही नियम बड़ी और महंगी मुसीबतों को रोकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? बस 3 बातें याद रखिए। प्रॉब्लम होने का इंतजार मत करिए, हमेशा डेटा के आधार पर फैसले लीजिए और सेफ्टी को हमेशा सबसे ऊपर रखिए। अगर इन सिद्धांतों को फॉलो किया जाए और हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए तो आपका प्लांट निश्चित रूप से बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। और अंत में चलिए थोड़ा भविष्य के बारे में सोचते हैं। जैसे जैसे AI और बेहतर टेक्नोलॉजी स्काडा के साथ जुड़ रही हैं, एक टेक्नीशियन का रोल कैसे बदलेगा? क्या वो सिर्फ एक प्रॉब्लम फिक्सर ही रहेगा, या फिर वो डेटा का इस्तेमाल करके प्लांट की परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर बनाने वाला एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर बन जाएगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो दिखाता है कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है।